नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर जैक बोर्ड के क्लास 12 के कॉमर्स का अकाउंट्स का एग्जाम होने वाला है और उसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सबके बीच लेके आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों साझेदारी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों, कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ के उद्देश्य से वैधानिक व्यापार करने की प्रसंविदा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें लीगल बिजनेस की बात किया जाता है जिसमें दो या दो से अधिक साझेदारों की होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपका जो यहाँ पे पहला जो करेक्ट आंसर है क्या होता है दोस्तों, कि साझेदारों की विशेषता नहीं है पूछा गया। तो साझेदारों की विशेषता क्या है दोस्तों, पहला तो आप जानते हैं एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट का शेयरिंग होता है और टू और मोर पर्सन होना चाहिए। ठीक है, टू और मोर देन वन पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे आपका नॉट पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो नॉट में कभी भी साझेदारों के बीच कोई लिमिटेड लायबिलिटी बोल के कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नॉट पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग का पूछ पाया तरीका। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं जब एब्सेंस होता है पार्टनरशिप डीड का तो किसी भी प्रकार का आप जो है आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, यानी नो इंटरेस्ट होगा। तो कुछ बातें दोस्तों पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस पे याद रखिएगा, प्रमुख 6 बिंदुओं को आप याद रखिएगा। ठीक है, 6 पॉइंट को याद रखिएगा, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले याद रखिएगा। पहला क्या है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का पहला रूल जो है, प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली। जब साझेदारों का समझौता आपका नहीं किया जाता है, साझेदारी समझौता नहीं किया जाता है, तो लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाता है, बराबर किया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउडेड टू एनी पार्टनर्स। और यहां पे वही पूछा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट के हिसाब से दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा, मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है। तीसरा नंबर पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज बाय द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है चार्ज नहीं किया जाता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, सैलरी विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर, ये आपका याद रखिएगा चौथा नंबर का पॉइंट। कमीशन विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर, 5 नंबर पॉइंट आपने याद रखिएगा कि कमीशन भी जो है, कमीशन विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और छठा नंबर पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% टू द पार्टनर हु इन्वेस्टेड एक्सेस अमाउंट टू द फर्म एज अ लोन। ठीक है, तो लोन के रूप में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ एक्सेस अमाउंट, तो उनको जो है 6% की दर से जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात किया गया जो कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, क्या पूछा गया, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो हिंदी में भी देख सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है। तो साझेदार का फर्म से कैसा संबंध होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 हो जाएगा, एन ओनर एंड एजेंट के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि स्वामी एवं एजेंट के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज। ठीक है, तो दोस्तों पूछा गया लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना जो है ऐच्छिक है। ठीक है, वो क्या है, वॉलंटरी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू दोस्तों पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर आप 3 देख रहे हैं दोस्तों, कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, किस लिए दोस्तों, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए जो है ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे देख सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, आप लोग ये रूल पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 10 कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन अ पार्टनरशिप शैल बी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पूछा गया है, तो मैक्सिमम नंबर याद रखिएगा दोस्तों कि 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैक्सिमम नंबर याद रखिएगा कितना, 50 होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आप लोग मिनिमम नंबर जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which account are opened when the capital of partners are fixed? ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया साझेदारी की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। यहाँ पे बोला गया, इस बात का ध्यान रखिएगा, बोला गया क्या, Which accounts are opened when the capital of partners are fixed। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट तो आप लोग बनाए होंगे, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो है आप लोग याद रखिएगा क्या क्या होता है, उसमें आपको बनाना पड़ता है कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्या होता है दोस्तों, कैपिटल एंड करंट अकाउंट वहां पे आपको खोलना पड़ता है। ठीक है, आप लोग ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला, इसमें आपने बनाया भी होगा इसका मैथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है दोस्तों पूछा गया है करंट अकाउंट इज ए, तो ये हर कोई जानते हैं, क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं। करंट अकाउंट क्या है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, तो इंटरेस्ट ऑन जो है पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है किसके आधार पे निकालते हैं, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है दोस्तों, किस पर, कैपिटल एट द बिगिनिंग पर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा जिसमें कैपिटल एट द बिगिनिंग नहीं दिया रहता है और आपको जो है वो निकालना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, आपका कैपिटल एट द बिगिनिंग होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ क्लोजिंग कैपिटल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी कैलकुलेट फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग का सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग, क्या होता है दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। ठीक है, और माइनस क्या दोस्तों, एडिशनल कैपिटल। याद रखिएगा ये फॉर्मूला तो आप लोग लिखे ही होंगे, क्या बोले, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेट जो है रेट परसेंट जितना दिया हुआ है और उसके साथ जितना समय के लिए बोला गया दोस्तों इनटू टाइम हम लोग गुना कर देते हैं, तो मेरा निकल जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा। समय के अभाव में दोस्तों मुझे पता नहीं था इसमें कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कमेंट देखकर लगा कि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, सुपर प्रॉफिट स्टैंड फॉर, तो दोस्तों आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करने से मेरा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों आप लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या दिया गया, प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर 8,000, 12,000, 10,000 एंड ₹10,000। ठीक है, कितने साल का प्रॉफिट दिया गया, 4 साल का, पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है। आपको निकालने बोला गया द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 इयर्स एवरेज प्रॉफिट विल बी। ठीक है, तो आपको आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों, 2 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं एवरेज प्रॉफिट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट यहां पे कितना हो रहा है दोस्तों, आप सभी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000 को, तो आपका निकल जाएगा दोस्तों टोटल 40,000। कितना निकलेगा, 40,000। और 40,000 को कितने साल के लिए बोला गया दोस्तों, प्रॉफिट लास्ट कितने साल का, 4 साल का, तो 4 से डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा दोस्तों 10,000, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका निकलेगा 10,000, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है दोस्तों कितना, 10,000। अब आपको निकालना है क्या, गुडविल, क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। और जब एवरेज प्रॉफिट दिया रहे और गुडविल निकालने के लिए बोले दोस्तों, तो क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट हम लोग ने कितना निकाल के रखा था दोस्तों,
10,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया है, 2 ईयर्स। कितना दिया है दोस्तों, 2 ईयर्स। तो इंटू कर देंगे 2, ठीक है। तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 20,000। कितना निकल गया दोस्तों, 20,000। तो आसान था दोस्तों, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, बना के आना है। 20,000 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या दिया गया देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हेन इज वेटेड एवरेज मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं दोस्तों 2 भी सही है, प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड्स भी सही है, और प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड भी सही है, ठीक है। यानी लाभ के बढ़ने पर जो है, याद रखिएगा, लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति भी सही है और लाभ के घटने की प्रवृत्ति जो है वो भी सही है, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो आपका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा, आइदर 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, ये भी इजी क्वेश्चन है। रिटायरमेंट जो चैप्टर है आपने पढ़ा है, रिटायरमेंट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से, ठीक है। आसानी से ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों 14 नंबर पे जो है आपका इसको क्या बोला गया कि साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम क्या है, उसके परिवर्तन के परिणाम के स्वरूप जो है आपका क्या बनाना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फार्म, ठीक है। तो फार्म का पुनर्गठन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एक्स वाई एंड जेड क्या दिया गया, 1:2:3, ठीक है, इज कन्वर्टेड इंटू 3:2:1, ठीक है। तो पूछा गया विच पार्टनर्स विल बी अनएफेक्टेड। तो कौन सा ऐसा पार्टनर है जिसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, किसी भी चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वाई और जेड तीनों का रेशियो दिया है 1:2:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया गया, इस रेशियो को देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कर दिया गया है 3:2 आपका 1 किया गया। तो किसका वाला वैल्यू देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बीच वाला, और बीच में कौन है दोस्तों, y, बीच में कौन है, y, ठीक है। अनअफेक्टेड वैल्यू पूछा गया था। थोड़ा ये माइंड लेवल का गेम खेला गया था कि ताकि आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंस जाएं और आंसर आपके सामने में हो। तो ये दोस्तों आपका आंसर सामने में है। कौन सा वैल्यू अनअफेक्टेड है दोस्तों, आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो y का जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो y का वैल्यू दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं है, यानी अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब न्यू पार्टनर के बारे में बोला गया है, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब लाते हैं दोस्तों, प्रीमियम फॉर गुडविल लाते हैं प्रॉफिट में शामिल होने के लिए। क्या लाते हैं दोस्तों, प्रॉफिट में शामिल होने के लिए पूछा गया है। तो याद रखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल लाते हैं क्या, प्रॉफिट में शामिल होने के लिए। तो याद रखिएगा द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो दोस्तों। क्या दिया गया है, A and B share profit and losses in the ratio of 3:4. C was admitted for 1/5 share. New profit sharing ratio will be, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, जब खाली आपके पास पुराने जो साझेदार है उसका रेशियो दिया रहे और आगे का नया पार्टनर का जो है कितना शेयर के लिए आ रहा है वो दिया रहे और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोले, तो आपको क्या सिखाया गया दोस्तों, आप लोग पढ़े भी होंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है लेट्स द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म। क्या लिखते हैं, यदि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने हिस्से में पाता है तो दोस्तों आप लोग क्या बताया गया था, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म को आपको मान लेना है। तो लेट्स द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म भी हम मान लेते हैं क्या दोस्तों, 1, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कंबाइंड प्रॉफिट निकालते हैं किन दो पार्टनर की भी, जो आपके पुराने पार्टनर है ए और बी का, ठीक है, ए एंड बी का कंबाइंड हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो कंबाइंड प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी, तो आप लोगों ने माना था क्या, प्रॉफिट ऑफ द फार्म 1, और कंबाइंड प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग का इन दोनों का जो शेयर है, जितना शेयर के लिए आ रहा है उसको हम वैल्यू को माइनस करते हैं। तो आपका जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो आपका निकल जाएगा कितना, 4/5। कितना निकलेगा दोस्तों, 4/5, यानी कंबाइंड प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी आपका निकल चुका है 4/5, ठीक है। अब न्यू शेयर निकालने के लिए आपको बोला गया, तो न्यू शेयर निकालते इस सिचुएशन में कैसे निकालते हैं न्यू शेयर दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करके चलिए देखिए।
एज न्यू शेयर निकालेंगे दोस्तों, तो जो आपका कंबाइंड प्रॉफिट वाला कितना निकला था 4/5, कितना शेयर था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड रेशियो आप लोग देख सकते हैं क्या 3:4 है, यानी ए का हो रहा है 3/7, ए का कितना हो रहा है 3/7, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 12 बाय क्या आ जाएगा 35, कितना 12/35। उस तरह से बी का निकाल लेते दोस्तों, तो बी का क्या हो रहा है, बी के लिए भी कंबाइंड प्रॉफिट 4/5 ही था और इसका ओल्ड रेशियो क्या है तो 4 है, तो 4 बाय क्या हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक है, यानी आपका कितना हो रहा है 16/35। और जो न्यू पार्टनर होते हैं दोस्तों, उसका जो जितने शेयर के लिए लेके आ रहे हैं उस शेयर के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है उसको इक्विवेलेंट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सीज न्यू शेयर, तो कितना शेयर के लिए आ रहा है दोस्तों 1/5 शेयर के लिए, कितना शेयर के लिए 1/5, और हर इन दोनों का देखिए डिनोमिनेटर कितना है 35 है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा 7 से, तो नीचे 7 बैठाएंगे तो ऊपर भी 7, यानी 7 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 35, 7 बटे क्या होगा 35, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं ए का निकला 12, बी का 16 और सी का 7, ए का 12, बी का 16 और सी का 7, नीचे का डिनोमिनेटर सबका बराबर है तो ये हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं A/B/C का नया रेशियो क्या निकला आपका 12:16 आपका 7, ठीक है। तो ये आसानी से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस को, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं आना है बल्कि सॉल्व करके आना है, बिल्कुल ही आसान होते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, सैक्रिफाइंग रेशियो इज असेंटेड एट द टाइम ऑफ, ठीक है। तो सैक्रिफाइंग रेशियो दोस्तों याद रखिएगा, सैक्रिफाइंग रेशियो तब निकालते हैं जब न्यू पार्टनर क्या होता है एडमिशन होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े हैं। और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर करता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि सैक्रिफाइंग रेशियो कब निकालते हैं जब कोई पार्टनर आपका एडमिशन होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर आप लोग बनाए हैं तो याद रखिएगा। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन घुमा के पूछे कि गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, तो जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तब निकाला जाता है। यहाँ पे सैक्रिफाइंग बोला है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, if at a time of admission of a new partner profit and loss amount balance appears in the book it will be transferred to, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो याद रखिएगा, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो हस्तांतरित किया जाएगा। तो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा पूछा गया, हस्तांतरित किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का एक चीज आप लोग रूल पढ़े हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बात कहो तो ओल्ड पार्टनर के जो है ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में बांटते हैं दोस्तों, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा गया है, गुडविल बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। तो गुडविल बाउट कैश, ठीक है, बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल को बाउट करते हैं, लेके आते हैं, तो नया साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति क्या कहलाती है, तो दोस्तों प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाती है। आप सभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रीमियम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज शो टू व्हिच अकाउंट। तो आप सभी बनाए हैं, जब कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर पे चैप्टर पे बनाए हैं तो आप सभी जानते हैं उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, आपको रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो पूछा गया, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शोन इन व्हिच अकाउंट। तो किस अकाउंट में हम शो करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स को, रेवोल्यूशन अकाउंट्स पे। एसेट्स का बढ़ना घटना हम लोग किस पे शो करते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट पे। याद रखिएगा, आप लोग सॉल्व भी किए हुए हैं क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, Z is admitted in a firm 1/4 share in the profit for which is bringing 30,000 for goodwill. It will take away by the old partners X and Y, ठीक है। तो X and Y के बीच पूछा गया है। हिंदी में देख सकते हैं क्या लिखा गया है, एक फार्म Z को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया है, जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाता है। यह पुराने साझेदारों X और Y द्वारा लिया जाएगा। तो पुराने साझेदारों, जब कोई पार्टनर एडमिशन होता है, मैंने अभी बताया, तो वहां पे किस सिचुएशन के द्वारा पुराने साझेदारों कैसे बांटा जाएगा, आपका सैक्रिफाइंग रेशियो के द्वारा। अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात, ठीक
ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के साथ ही आगे दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या बोला गया है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बोला क्या गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बोला गया है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो किस में करते हैं दोस्तों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ओल्ड गुडविल और जो भी है दोस्तों उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दिया जाता है, ये आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में वही लिखा गया था कि साझेदारों का अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिज हर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देख सकते हैं किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, ठीक है, करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पूंजी के जमा को क्या किया जाएगा, उसके या उसकी खाते के हिस्से में जो है किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या बोला गया है, यहाँ भी थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन दिया गया था लेकिन आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/4, क्या दिया गया, एक्स का दिया गया है 1/4, कितना दिया गया एक्स का 1/4, वाई का दिया गया दोस्तों आपका 2/5 और आपका जेड का दिया गया है 7/20, कितना दिया गया 7/20, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं क्योंकि किसी का भी जो है डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। तो जब आप एलसीएम निकाल लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों आपका जब सॉल्व कीजिएगा 5, 4, 5 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका निकलेगा दोस्तों, देखिएगा 20 निकल जाएगा, कितना निकलेगा 20, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो x का जो दिया गया वैल्यू कितना दिया गया 1/4, वहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका दिया गया किसका, y का क्या दिया गया दोस्तों, y का यहाँ पे आपने देखा दिया गया है आपका 2/5, क्या दिया गया 2/5 इंटू 20, जो एलसीएम करके लाए हैं उसी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। और यहाँ पे z का देख सकते हैं 7/20 दिया गया है, ठीक है, तो वही वाला वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो दोस्तों आसानी से इसको काट सकते हैं, 4 × 5 = 20, ठीक है, 5 5 4 = 20, यहाँ पे 20 कट जाएगा तो आपका निकलेगा क्या दोस्तों 5 1 = 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4 2 = 8, ठीक है, और यहाँ पे 7 1 = 7, यानी आपका जो निकला दोस्तों यहाँ पे रेशियो क्या निकला 5:8:7। अब दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर किसी का बराबर नहीं था इसलिए इतना हमको मेहनत करना पड़ा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड निकल चुका है, कितना 5:8:7, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया आपको कि जेड रिटायर कर रहा है, कौन रिटायर कर रहा है, जेड रिटायर कर रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जेड रिटायर कर गया तो यानी दोस्तों आपको निकालना न्यू शेयरिंग रेशियो, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो आपने क्या निकाला एक्स वाई और जेड का 5:8:7, जिसमें कौन रिटायर कर जा रहा है दोस्तों, जेड। कौन रिटायर कर जा रहा है, जेड जो है आपका रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो आपका बच कौन रहा है, एक्स और वाई, और एक्स और वाई का रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों 5:8, तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:8 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटायरमेंट का बात किया था, इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 5:8 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों जब भी डिनोमिनेटर जो है अलग रहेगा तो पहले आप एलसीएम लेके उसको इक्विवेलेंट करके जो करेक्ट वैल्यू होगा निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग जो है आगे का प्रोसेस को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, द नॉर्मल कैपिटल इज नॉन, ठीक है। तो क्या बोला गया, द नॉर्मल कैपिटल इज नॉन एज, तो द नॉर्मल कैपिटल इज नॉन एज दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों बोथ 1 और 2 जो होगा दोनों ही करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल और आपका जो है रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, डिविडेंड से क्वेश्चन पूछा गया है। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, ठीक है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड ऑफ कैपिटल जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों लाभांश जो है सामान्यतः डैश पे दिया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पूंजी प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। तो दोस्तों आप सभी जो है
आप जब आप लोग इशू शेयर एंड कैपिटल चैप्टर आप बना रहे थे तो आपने पढ़ा था व्हेन शेयर वेर रीइशू, तो आपने क्या एंट्री पढ़ा था दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या पढ़ा था, बैंक अकाउंट आपका डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे दोस्तों कि ये जो फॉरफिटेड वाला जो है उसको हम किस पे ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिजर्व पे। नेक्स्ट एंट्री क्या होता था दोस्तों कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, याद रखिएगा। तो ये एंट्री पूछा गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। जब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को रीइश्यू किया जाता है फॉरफिटेड शेयर को, तो उसको जो है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, जिनको जनरल एंट्री याद है वो आसानी से सब क्वेश्चन को टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ अ कंपनी रूल 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर चार्ज शुड बी नॉट एक्सीड्स, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दो बातें मैं बता रहा हूं, दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो चार्ज किया जाता है दोस्तों मैक्सिमम 12%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस चार्ज का बात करता तो 12%, तो कितना होता 12%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एडवांस का चार्ज का बात नहीं किया, यहाँ बात किया है कॉल इन एरियर का। किसका बात किया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका बात किया गया, कॉल इन एरियर का। तो कॉल इन एरियर पर कंपनी मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज करती है कितना, 10%। कितना दोस्तों, 10%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया 30 नंबर में दोस्तों देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप अनकॉल्ड अप जो है कैपिटल के बारे में पढ़े हैं। अनकॉल्ड अप कैपिटल बराबर क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल माइनस कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला किसका है दोस्तों, जो डिफरेंस का बात किया है इन दोनों के बीच का, ठीक है, किसके बीच, सब्सक्राइब कैपिटल माइनस कॉल्ड अप कैपिटल, तो वो किसका फॉर्मूला था दोस्तों, अनकॉल्ड अप कैपिटल का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आपको पूछा गया निम्न में से कंपनी की पूंजीकृत पूंजी कौन सी है, तो आपका ऑथराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन तो सबको ही पढ़े हैं। इशू एंड शेयर कैपिटल को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिलता है। तो पूछा गया एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ इशू प्राइस ईच शेयर, तो कितना दोस्तों याद रखें आप लोग, ठीक है, कि 25% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ शेयर आप लोग पढ़े हुए हैं, तो आपका 25% जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। बेसिक्स क्वेश्चन है, जो बेसिक को जानते हैं, बेसिक नॉलेज जिनको होगा इन सब चीज़ों को लेकर वो आसानी से इसको सॉल्व किए होंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है, when a company issues share at a premium amount of premium may be received by the company, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों, along with any of this, ठीक है, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं इसमें से कोई भी, ठीक है, along with any of this जो होगा यहाँ पे इनमें से किसी के भी साथ जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो आवेदन की राशि के साथ हो, अलॉटमेंट के साथ हो, याचनाओं के साथ हो, तो आपका सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं, याद रखिएगा ये तीनों बातों को, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी, अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी, अलॉन्ग विथ कॉल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी एक बार सब्जेक्टिव वाला प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 35 वाला पे, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, तो ए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है दोस्तों, 35 का याद रखिएगा, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या होता है दोस्तों, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है, संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया 36 पे, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, तो दोस्तों ये फिर से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो डिस्काउंट अलाउड का जब बात होता है तो दोस्तों शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पूछा क्या गया, देखिए इशू एंड शेयर कैपिटल से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड
विथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों इसके हिसाब से क्या होगा, जब अंश को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते का डेबिट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 37 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉल्ड ऑफ वैल्यू शेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया 38 पे देख सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है दोस्तों 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनीज। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ अ मेंबर्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7। आप लोग बताइएगा सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर कितना होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं। क्या पूछा गया है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशूड इज ट्रांसफर टू, ठीक है। तो जब्त अंश का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित किया जाता है तो किस पे, आपने पढ़ा, ये रिपीट हुआ है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सभी क्वेश्चंस हो चुका है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टाइम कम होने के कारण दोस्तों ज़्यादा वीडियोस तो नहीं हो पाए, लेकिन आप लोग अच्छे से इस तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तय मानिए कि आपका क्वेश्चन अच्छा जाने वाला, एग्जाम अच्छा जाने वाला। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को दोस्तों जो होने वाला एग्जाम है आप सबको उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग आगे किस तरह के वीडियोस चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। CUT का फॉर्म किस किस ने भर दिया वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग आगे एक सीरीज लाकर आप लोग की धुआंधार तैयारी करा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।